अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रबाब हाशिम और आप देख रहे हैं जानू जानवर। एधी एनिमल हॉस्पिटल कराची सुपर हाईवे पर वाक़ है। ये इस शहर में अपनी नौयत का वाहिद अस्पताल है। यहाँ न सिर्फ ज़ख्मी जानवरों का इलाज किया जाता है बल्कि बेघर जानवरों को भी रहने की जगह फराहम की जाती है। असल में जब पाकिस्तान में आया तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया, 6 सितंबर को मैं पाकिस्तान में था। मैंने ये ऐद किया था कि मैं इंसानी नाते अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। कुछ उसूल बनाए थे, ज़रूरत से ज़्यादा कमाऊँगा नहीं, कपड़े इतने सादे पहनूँगा कि गरीब से गरीब भी आए तो नफ़रत करे कि साला ये क्या मेरी मदद करेगा। फिर करते 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 मुझे ये बिल्लियाँ बीमार मिले, कुत्ते बीमार मिले, गधे बिचारे, हिंदुओं की गायें भी, इनकी माता होती थी तो घूमती फिरती रहती थी, घोड़ों पे खाती पीती थी। तो मुझे दिल में तरस आया कि कोई भी ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का। एक सिर्फ गवर्नमेंट का था रेडियो पाकिस्तान बंदर रोड पे, लेकिन वो मरा गड़ा। तो फिर मैंने ये दिमाग में किया कि मैं ज़रूर जानवर के अस्पताल खोलूँगा। ये ईदी एनिमल हॉस्पिटल टूल प्लाजा है। ये टूल प्लाजा से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है, मेन सुपर हाईवे पे ये जो ज़मीन है तकरीबन 6 एकड़ है। यहाँ पे हमारे पास ज़ख्मी कुत्ते, बिल्ले, गधे और घोड़े आते हैं और इसमें हमारे पास 2 चौकीदार मौजूद होते हैं जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। ये जगह जो है जो एदी साहब ने, अब्दुल सत्तार ने ये इसलिए बनाया कि वे ज़ख्मी जानवर जो गाड़ी के एक्सीडेंट के होते हैं या जिसके पाले हुए होते हैं जानवर, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो यहाँ आके देके जाते हैं क्योंकि जानवरों का ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ हो गया है। एदी साहब जब भी आते हैं तो वो खाने का, पीने का, जो भी जानवरों का होता है ना, वो हम पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल कर देते हैं। ये ईदी साहब ने यूरोप में देखा, यूके में, कि एक ज़ख्मी कुत्ता जो है कोने में पड़ा था। वो जहाँ गए थे हमारे सेंटर के सामने, तो उन्होंने देखा कि ये काफ़ी पुरानी बात है कि एक जो है वो गाड़ी आई, किसी ने टेलीफोन किया, उससे उस कारकुन उतरे, उन्होंने उसको डाला। फिर उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि ये कोई एनजीओ काम कर रही है। अच्छा, उससे पहले कराची में हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ख्मी जानवरों को, मरे हुए जानवरों को उठाती थी, कभी ये जो में छोड़ दिया। फिर ईदी साहब ने ये सोचा कि इसके लिए मैं एक अलग ही सेंटर बनाऊँ। और वो ख़ुद भी इस बात के आदी हैं कि अगर वो ड्राइव कर रहे हों, कहीं जा रहे हों, तो रास्ते में अगर उन्हें कोई ज़ख्मी जानवर नज़र आ जाए, वो गाड़ी रोक के उसको उठा लेते हैं। और इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि इंसानियत खो बेचा, लफ्ज़ों तलक रही, बातों में रही, अखबारों में रही, टीवी में रही, अमल का मियार ख़त्म हो गया। मेरा वास्ता पड़ता है मुझे, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने फिर प्लान बनाया कि ड्राइवरों को लालच दी, कहीं चूहा भी मरा हुआ पड़ा उसको उठाओ, मैं 25 रुपये दूंगा आपको। ईदी की गाड़ी हमारी वो टावर सेंटर पे खड़ी होती है। कहीं से भी हमें फ़ोन आ जाती है, मिसाल गधा है, घोड़ा है, ज़ख्मी है, तो भाई ये फ़लाने सेंटर के नज़दीक या फ़लानी जगह पे कराची में इस जगह पे ये ज़ख्मी कुत्ता पड़ा है, गधा पड़ा है, घोड़ा पड़ा है। वो हमारे 2-3 वर्कर जाते हैं, वो गाड़ी लेके जाते हैं। कभी कभार ऊँट या घोड़े भी आते हैं या मरी हुई भैंस भी आती है हमारे पास,
तो फिर उनके लिए हमें क्रेन की भी मदद लेनी पड़ती है। वो क्रेन मंगाते हैं, फिर क्रेन से उस जानवर को उठा के अपनी गाड़ी में डालते हैं, फिर वो गाड़ी में हम उठा के यहाँ ले आते हैं। आम तौर पे जानवर हमारे यहाँ उसी शक्ल में आते हैं जब वो मरने के करीब होते हैं, या लोग जिनके अपने पालतू जानवर होते हैं, पैट जानवर होते हैं, तो वो इसी उसमें देते हैं कि जब वो बिल्कुल देखते हैं कि वो इलाज नहीं करवा सकते या मरने के करीब है, तो हम बस शेल्टर दे रहे हैं या खाना पीना देते हैं, या डॉक्टर जो अपनी तरीके से दवाएं वगैरह जो भी हैं वो उनको दी जाती हैं। अगर आप कभी किसी जख्मी जानवर को देखें तो उसे इग्नोर ना करें, बल्कि एदी फाउंडेशन के नंबर 115 पर कॉल कीजिए। इस तरह आप एक कीमती जिंदगी बचा सकते हैं। कहीं जाइएगा मत, वील बी राइट बैक। बहुत सारे लोग अपने पालतू जानवरों का इलाज कराने एदी एनिमल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और अक्सर लोग एदी फाउंडेशन के नंबर 115 पर कॉल करते हैं अगर उन्हें कोई जख्मी जानवर नजर आए। आमतौर पर जो कॉल आती हैं दिन में 2 या 3 तो होती हैं, मतलब ज़ख्मी जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है, जो भी है। बाद औक़ात दूसरे भी जानवर होते हैं। मसलन कुछ अर्सा पहले जो है वो किसी घर में एक गिद्ध आ गया था ज़ख्मी, उन्होंने टेलीफोन किया, हमारे लोगों ने जाके उसको उठाया। ऐसे जो पालतू पेट हैं जानवर, वो उनके जो है मतलब बंदर भी हमें मिले इस तरह के कि वो ज़ख्मी हो गए, उन्होंने कहा हमें नहीं रखना है। तो दिन में 2-3 टेलीफोन ज़रूर आते हैं इस सिलसिले में। इंसान से मोहब्बत रह रही है तो ये बेचारे बेज़बान तो कहीं के कहीं पड़े, इनसे कहाँ मोहब्बत होगी। हम कुत्ते को डंडा मारेंगे, नहीं पागल होगा उसको पागल बना देंगे मार मार के, गधे को मारेंगे, घोड़ा को मारेंगे, कोई जानवर को हम नहीं छोड़ते। पानी के अवेड़े थे कराची के अंदर, छोटा कराची था बना उसी वक्त, इतने पानी पिलाने के होश थे, सबों पे हमने अल्लाह के फजल से बिजनेस खोला, और बिजनेस खोलकर उन जानवरों का हक भी खा लिया। जो घर में पली हुई बिल्ली होती है ना, वो आती हैं, वो जब घर वाले तंग हो जाते हैं या बीमार हो जाती है या उसको ज़ख़म ज़्यादा बन जाता है तो घर वाला उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बेध्यानी से करते हैं। एक दिन ट्रीटमेंट की, दूसरे 4 दिन उसको देखा ही नहीं, वो भूल जाते हैं कि हमने इसको शौक़ से पाला है, शौक़ से रखा है, उसको थोड़ा ध्यान भी करें, देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते। जब उसमें मैगेट्स पड़ जाते हैं या उसमें बदबू फैल जाती है तो फिर वो तंग हो के फिर वो यहाँ हमारे सेंटर पे दे के चले जाते हैं या फ़ोन करते हैं, भाई हमारे पास बिल्ली है आप ले जाएं। फिर हमारी गाड़ी जाती है, फिर उसको उठा के ले आती है। ये चीलें ऊपर जाती है, उड़ती है तो किसी तार में टच हो जाती है या किसी को लग जाती है, पर टूट जाते हैं, टांग टूट जाती है, वो गिर जाती है। वो शहर वालों जाके एडियोम देते हैं, वहाँ से गाड़ी लेकर इधर हमारे को देते हैं। फिर यहाँ डॉक्टर आते हैं, उसकी पट्टी शट्टी करते हैं, इलाज टीके बीके लगाते हैं तो कोई सही हो जाते हैं। अभी तो 2-3-4 सही हुए हैं। वो तो अभी माशाल्लाह बाहर चल रही है, वो ऊपर उड़ के खाना खा रही है, इसका भी इलाज चल रहा है, डॉक्टर कर रहा है। कुछ लोग हैं जो उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं या हमारे पास ले आते हैं ईदी फाउंडेशन में। कुछ लोग तो इन बेचारों को देखते भी नहीं है कि क्या पड़ा है, वो वहाँ तड़पते तड़पते मर जाती हैं। किसी को ये नज़र भी आ जाए कहीं पे गिरी हुई ज़ख्मी है तो फ़ौरन हमारे सेंटर ईदी सेंटर में ले आएँ या फ़ोन करके बोलें, हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी, इसको उठा के ले आएगी। जानवरों से मोहब्बत करो, आपको स्कूलों के अंदर ये पाठ नज़र नहीं आएंगे। ये क्या है, हमने इब्तिदा से ही बच्चों के जहन नहीं बनाते। हमारे मुल्क के अंदर इंसान बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। हम पहले ज़कात चोर हैं, दूसरा टैक्स चोर है, गुर्बत हम देते हैं, जुल्म हम देते हैं, इंसान को तड़फड़ा तड़प कर मारेंगे
तो जानवरों से कहाँ से मोहब्बत रहेगी। ये कुत्ता एक हफ्ता पहले ईदी विलेज के बराबर में एक गांव है वो जोखियों का, वहाँ से आया हुआ था। ये और एक वो दूसरा बड़ा कुत्ता ऐसे, ये दोनों कुत्ते वहीं से आए हुए थे। माशाल्लाह ये देखने में बिल्कुल सही है, नॉर्मल हैं। वहाँ पे 2 कुत्ते और भी थे, वो आपस में लड़ रहे थे। दोनों कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने उठा के ये अपने हमारे सेंटर में वाले कर दिया कि भाई ये कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, 2 कुत्ते हम रख लेते हैं, 2 कुत्ते आप ले जाएं। फिर दोनों ये कुत्ते हम वहाँ से ले आए। यहाँ जो सबसे जानवर जो भी आते हैं ना, ज़्यादा में ज़्यादा कुत्ते आते हैं। अभी मेरे पास कुत्ते जो है ना वो 12 कुत्ते हैं। दरअसल हमारे पास हर किस्म का कुत्ता आता है सेंटर में। कुछ घर के पले हुए कुत्ते भी आते हैं, कुछ स्ट्रीट डॉग भी आते हैं। घर के पले हुए कुत्ते आते हैं तो हम उनको भी केज में रख देते हैं। ज़्यादातर घर के पले हुए कुत्ते ऐसे आते हैं जो बिल्कुल मरे हुए होते हैं, क्योंकि वो घर वाले जो होते हैं ना उनको ध्यान नहीं देते। स्ट्रीट डॉग होता है वो ज़्यादातर ज़ख्मी होता है, थोड़ा बहुत चोट लग गई, टांग में ज़ख्म हो गया, गिर गया, इदारे वालों को फ़ोन की, वो उठा के हमारी गाड़ी ले आए, हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे वो शौक तो करते हैं, घर में रखते हैं, कुत्ता है या बिल्ली है, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उसका शौक ख़त्म हो जाता है ना, फिर उसके तरफ देखते भी नहीं। बिल्कुल उसमें अगर मैगेट्स पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है, जब उसमें बदबू शुरू हो जाती है ना, फिर वो तंग होकर हमारे इदारे में फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे पास ये जानवर है, आके ले जाएं। फिर हमारे पास इधर आता है, हम उसको केज में रख के उसको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर देते हैं। इनके लिए हमारे पास दिन में 2 मरतबा गोश्त आता है। अगर बिल्ली है या छोटे कुत्ते होते हैं तो उनको हम दूध भी पिलाते रहते हैं, हमारे पास दूध आता है। कुत्तों को मारो नहीं, बीमार है मुझे दे दो, मैं निपट लूँगा, मैं संभाल लूँगा। यूरोप में चले जाओ, आपको कुत्ते फालतू नज़र नहीं आएंगे। खाने का नहीं होगा, लेकिन ये जानवर को अपने पास रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। वहाँ तो कुत्ते हड़काए नहीं होते, हमारे ही मुल्कों में हो रहे हैं। फ़ायदा क्या, जितना मारते हो ये तो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, नस्ल तो बढ़ा देता है। तुम अल्लाह से फाइट कर रहे हो। खाने के लिए दो, पीने के लिए दो, मोहब्बत करो, प्यार करो। तुम्हारा चौकीदार है एक कुत्ता, अपने चौकीदार को भी मार देता हो। कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, रखना चाहिए मोहल्ले में। ये वफादार जानवर है, इसको पालो। देखो एक दफ़ा आप रोटी दे देंगे, आपके पीछे रोज आएगा। घर से दे देंगे, आपके घर के पास बैठा रहेगा। कितना वफादार जानवर है, वो भी हमें पसंद नहीं है। कहा जाता है कि कुत्ते इंसान के बेहतरीन दोस्त होते हैं। वो हमसे मोहब्बत और हमारी हिफाजत करते हैं और इसके बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगते। एदी एनिमल हॉस्पिटल में अब भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके मालिक उनको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, और बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका कोई घर नहीं। अगर आप इन जानवरों को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो एदी फाउंडेशन के नंबर 115 पर कॉल कीजिए या फिर हमें ईमेल कीजिए janujanwar@geo.tv पर। Don't go away, we'll be right back. जानवर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम में से अक्सर लोग उनके बारे में नहीं सोचते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें और उन्हें तन्हा ना छोड़ें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। हमारे यहाँ जानवरों के बारे में आमतौर पर इतने लोग हसास नहीं हैं। लोगों से यही अपील है कि कोई भी ज़ख्मी जानवर कहीं भी देखें, किसी तरह का हो, वो ईडी के 115 पे चला दें, हमारी गाड़ी जाएगी, वॉलंटियर जाएंगे, उसको उठाएंगे। मतलब उसको नज़रअंदाज ना करें। कि आमतौर पर ये होता है कि वो देखते हैं कोई ज़ख्मी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इत्तला भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो गुजर रहे हैं, देखा ज़ख्मी कुत्ता है, वो पड़ा हुआ है, वो करा रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, तो वो इस तरह अजनबियत के साथ गुजर जाते हैं। ये एटीट्यूड जो है वो मतलब वो न करें। कोशिश करें कि ईडी के 115 पे इसकी चला दें, हमारी गाड़ी जाएगी, उठाएगी, चाहे कहीं हो। ये भी जानदार है, ये आपके मोहब्बत के, प्यार के, शफ़क़त के अब तवज्जो मुस्तहिक़ है। जानवर जो है ना वो इंसान से जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, जैसे इंसान गुजार रहा है। अगर इंसान में वो हैसियत नहीं है कि वो किसी से बात कर सके,
अभी जानवर ऐसा है को पाल देते हैं, एक दफ़ा कैसा भी जानवर आ जाता है जो उसको खाना खिलाते हैं वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि ये बंदा हमारा मालिक है, ये हमारे को संभालने वाला है। फिर कैसा भी खतरनाक जानवर फिर काट नहीं सकता है। उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना, उसको खाना खिलाना, उसको बिल्कुल सही तरीके से उसको पानी देना, खेना देना सहना, तो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि जो अपने जानवर घर में रखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनका अच्छे से अच्छे तरह उसका ख्याल रखें। वैसे तो पहले शुरू में शौक़ करते हैं, 2 महीने 4 महीने तक उसको शौक़ से रखते हैं, फिर उनका ख्याल उनसे हट जाता है, उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है तो उनके ऊपर कोई नज़रदारी नहीं करते, कभी बाहर निकल जाती है। अभी 1 हफ़्ता पहले हमारे पास एक बिल्ली आई हुई थी, किसी मालिक की थी, तो उन्होंने बोल रहा था कि 2-4 साल पहले मैंने रखी थी, बड़ा शौक़ किया था, अभी मेरा शौक़ ख़त्म हो गया, मैं इसको ईदी फाउंडेशन के हवाले करना। हालांकि वो इतनी अच्छी नस्ल की बिल्ली भी नहीं थी, लेकिन फिर वो हमारे सेंटर में आके छोड़ के चला गया। और इससे पहले एक और कुत्ता था, वो ज़ख्मी हालत में दे के चला गया। बोला भाई इसको क्या हुआ? बोला बस ये घर में हमने शौक़ से पाला था, फिर बाहर निकला, किसी कुत्ते ने इसको काटा, रोड पे चला गया, ज़ख्म हो गया, अभी मैं इसको इदारे के हवाले करना चाहता हूँ। बोला भाई तुम लोग शौक़ करते हो इसको, अगर आप इसको घर में रखते हो तो इसका अच्छे तरह ख्याल तो रखो, इसको खिलाओ पिलाओ सही तरीके से, अच्छे तरीके से इसकी नज़र रखो, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। हमारा 115 एम्बुलेंस के लिए है। हमारे पास एनिमल उठाने की भी 2 गाड़ियाँ हैं। आप हमें फ़ोन करें, हम ले जाएंगे, उठाएंगे, हम दाखिल करेंगे। और मैं तमाम को अपील करूंगा कि आप इंसानियत से मोहब्बत करना सीखें, इंसानों से, साथों साथ जानवर। और जब आप कोई चैरिटी करते हैं तो जानवरों के फंड के अंदर भी आप मैंने कब्रिस्तान रखा है, वहीं पीछे के इसमें वहीं दफन करता हूँ, रेगुलर फेंक नहीं देता। मरा हुआ पड़ा है उठा लो, वहाँ जाके दफन करो। गधे और घोड़ों का ये है कि जब उनके पास होता है, मालिक के पास, ओनर के पास होता है, तो उसको खूब चलाता है। गधे गाड़ी में या टांगे में घोड़ा चलाता है, चला चला के जब वो बिल्कुल ज़ख्मी हो जाता है या उनमें स्वेलिंग हो जाती है, टांगों में, पाँव में इन्फेक्शन पड़ जाता है या वो गिर के उसको चोट लग जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसको छोड़ देते हैं। उसको जब दूसरे डॉक्टरों को दिखाते हैं या तो उसके ट्रीटमेंट कभी कराते हैं, कभी नहीं भी कराते हैं। ज़्यादातर वो छोड़ के अपने हमारे सेंटर पे आके उसको दे के चले जाते हैं, भाई ये घोड़ा है, ये गधा है, आप इसको ले जाएं। ये जो गधे चलाते हैं, जिसके आप बहुत भारी वज़न भार उठाते हैं और चलते हैं, उसको पहले से पीठ से ज़ख्म हो जाते हैं। जो भी भार होता है पीठ पे ज़ख्म हो जाता है, उसमें से आस्ता आस्ता बीमारी बढ़ जाती है उसकी, समझे, ज़ख्म बड़ा हो जाता है, उनमें से खारिश होती है, पूरे बदन में खारिश हो जाती है, बुखार हो जाता है, गधा को घोड़े को बुखार हो जाता है। इस वजह से उस लोगों को होना चाहिए कि थोड़ा सा कम वज़न उठाया करे, क्योंकि वो भी जानवर है, जैसे हम इंसान हैं। जब मेरे में तौफीक 10 किलो की है तो हम 1 मन कैसे उठा सकते हैं? जब वो जानवर को देखें कि ये 1 मन उठा सकता है तो 1 मन ही उठाना चाहिए, ये तो नहीं है तो उस पर 20 मन डालें और वो बेचारे तकलीफ में आ जाते हैं। तकलीफ में गाड़ी को खींच के उसके पीठ में जो ज़ख्म हो जाते हैं। ये जो है गधे और घोड़े वाले को हम ये मशवरा देंगे कि बराए मेहरबानी जो पट्टा आप गधे के नीचे लगा देते हैं वो बिल्कुल पतला ना हो, चौड़ा हो, और इसके ऊपर जो चमड़ा इस्तेमाल करते हैं वो चमड़ा सख्त ना हो, नरम चमड़ा हो। और अगर थोड़ा बहुत भी ज़ख्म हो जाए तो करीबी हॉस्पिटल में जाके उसको दिखाएं और उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप करीबी अस्पताल नहीं जा सकते हो तो हमारे ईदी सेंटर में उसको ले आएँ, हम उनको ट्रीटमेंट कर देंगे बिल्कुल फ्री में। और 1 दिन 2 दिन जितने भी हम ट्रीटमेंट हो सकेगी हम कर देंगे, बिल्कुल मुफ्त भी कर देंगे। 2 दिन 3 दिन भी हम इसको यहाँ रखेंगे, फिर जब आप चाहें अपने एनिमल को आप वापस ले सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई जानवर है या फिर जानवर आपका ज़रिया आमदनी है तो उन्हें अच्छी खुराक दें, और अगर वो बीमार हो जाएं तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। एक बार फिर, अगर आप किसी जानवर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ईदी फाउंडेशन के नंबर 115 पर कॉल कीजिए या फिर हमें ईमेल कीजिए janujanwar@jio.tv पर। अपना और अपने जानू जानवरों का ख्याल रखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।